सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के चौथे श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। अर्जुन उवाच। अर्जुन कहते हैं, मन्यसे यदि तत्सक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। अर्थात, हे प्रभु, यदि आप यह मानते हैं कि मैं देखने में समर्थ हूँ, देखने के योग्य हूँ, पात्र हूँ, तो आप अपना वह अव्ययी स्वरूप हे योगेश्वर मुझे दिखा दें। यहाँ पर अर्जुन भगवान को दो शब्दों से संबोधित करते हैं, एक प्रभो और एक योगेश्वर। प्रभो उनको कह रहे हैं, अर्थात वे यह बता रहे हैं कि आप सर्वसमर्थ हैं, आप उत्पन्न करते हैं, आप ही में स्थिति होती है और आप ही में लय होता है, और आप अनादि अनंत हैं, और आप कृपालु हैं, भगवत वत्सल हैं। ऐसा वे प्रभो शब्द से संबोधित करके भगवान को यह बताना चाह रहे हैं। और योगेश्वर कह के वे बताना चाह रहे हैं कि आप सभी योगों के ईश्वर हैं, चाहे मंत्र योग हो, तंत्र योग हो, यंत्र योग हो, राजयोग हो, ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो, भक्ति योग हो, लय योग हो। तो जितने भी प्रकार के योग होते हैं, सबके आप अधिष्ठाता हैं, आप परमेश्वर हैं, सभी योगों के आप ईश्वर हैं, तो आप योगेश्वर हैं। तो आपके लिए यह बहुत साधारण सी बात है, क्योंकि साधारण योगी भी छोटे छोटे चमत्कार दिखाते हैं। आप तो योगेश्वर हैं, तो यदि मैं समर्थ नहीं भी हूँ देखने में, तो आप मुझे समर्थ बना सकते हैं अपनी कृपा से। यदि मैं पात्र नहीं भी हूँ, कुपात्र हूँ, अपात्र हूँ, तो आप मुझे पात्र बना सकते हैं। और आपने जो कुछ भी कहा, मैंने उन सभी चीज़ों को स्वीकार किया। यदि आप मुझे नहीं भी दिखाते हैं, यदि आपकी इच्छा नहीं भी है, तो भी उन सारी बातों को मैं सही मानता हूँ कि एक जो अनंत अस्तित्व है, यह जो अनंत अस्तित्व है, वह अपने आप को ससीम में भी प्रकट कर सकता है। यह असीम की सबसे बड़ी खूबी है। अन्यथा वह असीम ही नहीं जो अपने को ससीम में न प्रकट कर सके, क्योंकि उसके सामर्थ्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। तो असीम अपने को ससीम में कैसे प्रकट कर सकता है, अनंत अपने आप को अंतों में कैसे प्रकट कर सकता है, यह यहाँ पर अर्जुन का मुख्य संदेश है। और ये बताना भी चाह रहा है कि आप साक्षात मेरे सामने हैं, और आप वह जो कि अनंत है, और आपका यह जो मूर्त रूप है जो कि अंतवान दिख रहा है, परंतु वह जो अनंत अस्तित्व है वह इस तरह से अंत अस्तित्व में मेरे समक्ष प्रकट है। तो इस अंत अस्तित्व में यह सामर्थ्य है कि मुझे कहीं भी कुछ भी दिखा सकता है वो, और मुझे वह शक्ति प्रदान कर सकता हो जिससे कि मैं देख सकूं। तो उन सारी चीज़ों को, उन सारी विभूतियों को भी मुझे दिखा सकता हो, और मैं देखने में अगर समर्थ नहीं हूं तो मुझ में वो सामर्थ्य उत्पन्न करके मुझे दिखा सकता हो।
तो ऐसी कृपा आप कर सकते हैं, क्योंकि आप योगेश्वर हैं और क्योंकि आप प्रभु हैं। इन दोनों कारणों से आप मुझे वह दिखा सकते हैं। यह भी बहुत जरूरी है कि जो सिर्फ मनोधर्म से, चिंतन से सोचते हैं कि उस अनंत अस्तित्व का दर्शन कर लें, तो वह संभव नहीं होगा। वह तो सिर्फ प्रभु की कृपा से ही संभव है। यानी वह अनंत ही जब अपने को चाहे दिखाना तो आपको दिखा सकता है। यदि अनंत नहीं चाहे तो आप नहीं देख सकते हैं। तो यही यहाँ पर अर्जुन कहना चाह रहे हैं इस बात को कि आप कृपा करके हमें दिखा दीजिए। आप कृपाशील हैं और मैं आपका भक्त हूँ। भगवान भी कह चुके हैं कि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे अनन्य भक्त हो, तुम मेरे सखा हो। तो हर दृष्टिकोण से मैं पात्र हूँ, परंतु यदि मैं पात्र नहीं भी आपको लगता हूँ तो आप में वह शक्ति है कि देख लें कि मैं आपका भक्त हूँ या नहीं, देख रहे हैं कि मेरी यह लालसा उचित है या नहीं, मेरी यह लालसा उत्कट है या नहीं। तो जो अनन्य भक्त होते हैं उनकी उत्कट लालसा को भगवान सदैव पूरा करते हैं और उन्हें दिखाते हैं। और क्या हम इन आँखों से देख सकते हैं? एक प्रश्न चिन्ह उठता है। तो भगवान ने स्वयं कहा है कि इन आँखों से तुम नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी ये जो आँखें बनी हैं इनकी एक सीमा है देखने की, इसका एक रेंज है। सामान्य रूप से आदमी अगर देखेगा, बहुत ऊंचाई पर चढ़ के भी देखेगा किसी चीज़ को, तो कितना 200 किलोमीटर तक देख सकता है, 100 किलोमीटर तक देख सकता है। दूरबीन लगा के भी देखेगा तो कहाँ तक देख सकता है, कई लाखों किलोमीटर तक देख सकता है, करोड़ों किलोमीटर तक देख सकता है, लेकिन फिर भी वह अनंत को नहीं देख सकता। फिर भी उसकी कहीं ना कहीं सीमा आ जाएगी। उस यंत्र के हिसाब से ही वह देख सकेगा, और हो सकता है सिर्फ बाहरी सतह को देख सके, भीतरी सतह को ना देख सके। तो हम लोग की जो आंखें बनी हैं, या हम लोग की जो नासिका है, या रसना है, या त्वचा इंद्रिय है, या कर्ण इंद्रिय है, इन सब की सीमा है। इस सीमा के तहत ही ये किसी संवेदना को महसूस करते हैं। से कान की फ्रिक्वेंसी सुनने की है, 20 से 20 हजार हर्ट्ज तक ये सुन पाता है, इसके आगे पीछे ये नहीं सुन सकता। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि आगे कहेंगे कि तुम इन आँखों से नहीं देख सकते। तो जो लोग दर्शन की बात करते हैं कि भगवान को दिखा दिया जाए, तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि तुम इन आँखों से नहीं देख सकते। तो जो यह जिद करके बैठते हैं कि भगवान का दर्शन करा दिया जाए, कई लोग योगियों से जिद करते हैं कि क्या आपको दर्शन हुआ है तो मुझे दिखा दीजिए। तो वे ऐसा करते हैं जैसे कि कोई सिनेमा हो कि इसे दिखा दिया जाए। तो इन सामान्य आँखों से नहीं देखा जा सकता, उसे दिव्य चक्षुओं से देखा जा सकता है। यह भगवान हम लोगों को अब आगे बताएंगे। तो हम लोग की जो अनुभूतियाँ होती हैं वो इन इंद्रियों के जरिए होती हैं, और ये इंद्रियाँ सिर्फ भौतिक तत्वों को, और वह भी किसी एक खास रेंज में बताने के लिए समर्थ हैं। परंतु अगर वह रेंज बहुत बड़ा हो जाए तो इसे ये नहीं दिखा सकती, नहीं बता सकती, अनुभव नहीं करा सकती। और यदि वह आध्यात्मिक तत्व हो तो फिर तो इसकी पहुंच के बाहर ही हो गई। तो यह नहीं दिखाया जा सकता, ना बताया जा सकता है, ना समझाया जा सकता है। तो आध्यात्मिक तत्व वे हैं जो हमारे मन से भी काफ़ी सूक्ष्म है। तो फिर हमें वहाँ पर देखने का, सुनने का, चखने का और स्पर्श का कोई वहाँ प्रश्न नहीं उठता है। वह इन ऐन्द्रिक अनुभूतियों से परे है। तो ऐन्द्रिक अनुभूतियों से परे की जो सत्ता होती है, उसके लिए दिव्य चक्षु होते हैं, दिव्य स्रोत होते हैं, दिव्य रसनाएं होती हैं, दिव्य स्पर्श होते हैं, दिव्य त्वचाएं होती हैं, जिससे आप उस दिव्य स्पर्श को महसूस कर सकते हैं। तो वो अकल्पनीय है और अकथनीय है।
उसे सिर्फ ध्यानावस्था में प्रभु की कृपा से ही वो प्रेमा भक्ति में, अनन्य प्रेमा भक्ति में ही उसे महसूस किया जाता है, अनुभूत किया जाता है, और उसे इन इंद्रियों से नहीं किया जाता है। तो यही हम लोग को भगवान अब आगे बताएंगे, और इस श्लोक का यहाँ पर यही संदर्भ है और यही इसका कहने का मंतव्य है अर्जुन का। अब आगे देखते हैं कि भगवान क्या कहते हैं। ओम हरि।